सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने इस रविवार को फिर से हम एक साथ मिलकर के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसको धन्यवाद दें। और निश्चित प्रभु हमें अपने वचन से मालामाल करे, अपने वचन से हमें तृप्त करे। एक जीवित मन्ना की तरह हम उसे अपने धर्म के भूख में उसे खा सकें। और निश्चित प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करेगा। और जो सहायक हमारा पवित्र आत्मा है वो हमें उत्साहित करेगा। और परमेश्वर जो कि स्वर्ग में उपस्थिति में है वो हमें उन बातों को बताने के लिए हमें उत्साहित करेगा। सो आइए हम प्रभु के चरणों में सर्वप्रथम अपनी प्रार्थनाओं को लेके जाएं और प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरू करें। सो आइए हम प्रभु के चरणों में अपने सरों को झुकाएं और उससे आशीष की कामना करें, धन्यवाद दें। और आज के वचन के लिए भी और आज के भजन के लिए भी प्रभु को हम अपना आदर देते हुए उससे सहायता की मांग करें। सो आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। स्वर्गीय और जमीन के मालिक, हमारे अब्बा, हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम इस योग्य तो नहीं थे, लेकिन प्रभु एक बार फिर से आपने हमें रविवार के इस सुबह अवसर दिया कि हम आपको धन्यवाद देने सके, आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा और बड़ाई करने सके। पिता, हम जितने भी लोग इस आराधना के अंदर जुड़े हैं प्रभु, हम व्यक्तिगत तरीके से उन सबों के लिए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि कोरोना के प्रभाव से प्रभु आपने हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु अपने पवित्र लहू से हमें ढांप रखा है प्रभु। और हम सब कोई जीवित हैं प्रभु। और प्रभु आपको हम धन्यवाद दे पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम अपने परिवार समेत सुरक्षित हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे कुटुंबी प्रभु जो अलग अलग देशों और गांवों में हैं, वो भी प्रभु जी सुरक्षित हैं, क्योंकि अब तक हमने उनके लिए कोई अप्रिय घटना या अप्रिय बात या अप्रिय अनहोनी बात को हमने नहीं सुना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रतिदिन की तरह पूरे सप्ताह आहार से तृप्त किया, अच्छे वस्त्र को दिए, अच्छा सांस लेने के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन को दिया और हम जीवित रह सके प्रभु। इसके लिए प्रभु आपने अपने दूतों की नियुक्ति हमारे चारों तरफ बना के रखा प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, अगर हम में से कोई बीमार है या किसी प्रकार की परेशानी और दुख और तकलीफ में प्रभु आपको निहार रहा है, तो प्रभु उसकी दुख और तकलीफ, उसकी पीड़ा को यीशु नासरी आपके नाम से प्रभु हम हुक्म देते हैं वो इसी समय दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, आज पूरी आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम जितने लोग प्रभु, चाहे जिस भी उम्र के लोग प्रभु आज इस आराधना में जुड़े हैं, उन सबों को प्रभु तेरे आशीषित हाथों के नीचे सौंपते हैं। हमें उत्साहित कर, आनंदित कर और प्रभु अपने भजन और वचन से प्रभु हमें आत्मिक रीति से प्रभु उत्साहित होने दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक एक जन को प्रभु तेरे चरणों के अंदर सौंपते हुए निवेदन को और इस आराधना को एकमात्र जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जैसे सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हमारे जीवित परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, बेटे और बेटियों, दास और दासियों, एक बार फिर से हम तहे दिल से रविवार के इस प्रातःकालीन समय में, जबकि हम YouTube के माध्यम से आराधना में जुड़े हैं, हम प्रत्येक लोगों को
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने के लिए सौंपते हैं। आइए भजन को गा करके, एक गीत को गा करके हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु इस भजन के द्वारा हम सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने बांटा, जंगल में माँ को निकाला, समुद्र को जिसने बांटा, जंगल में माँ को निकाला, वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, पापियों को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, पापियों को जिसने बचाया, वो ईश्वर सामर्थी पिता है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो ईश्वर सामर्थी पिता है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आशा है प्रभु ने इस भजन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दी होगी। आपके हृदय में आनंद और उमंगता भरा होगा। आइए थोड़े समय के लिए हम प्रभु के वचन की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि पिछले कई सप्ताह से मैं आपके साथ यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को मैं बांटता चला रहा हूं। आज मैं उसकी पृष्ठभूमि की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, एक परिचय की तरफ ले जाना चाहता हूं, या यूं कह लीजिए इस घटनाक्रम की भूमिका की तरफ ले जाना चाहता हूं। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जो विषय आपके साथ बांट रहा हूं, उस विषय की पृष्ठभूमि को बिना जाने हम उन दो डालियों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने प्रयत्न किया और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे उसकी पृष्ठभूमि बता, और मैं लगातार प्रभु से प्रार्थना करता रहा और प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई जिसे मैं वचन के तहत आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको बताते हुए हर्ष महसूस करता हूं कि प्रभु ने मुझे वो पृष्ठभूमि दी, मुझे वो बातें बताई जो मैं आज आपके साथ बताना चाहता हूं।
हालांकि आपको मालूम है यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और पहला और दूसरा पद क्या कहता है? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो काटता और छांटता है ताकि और फले। अब इन दो डालियों की पृष्ठभूमि की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर आपने वचन को बड़े ध्यान से सुना है, मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ दे रहा हूं और उसे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, जहां पर लिखा है, सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, सच्ची दाखलता मैं हूं, दैट मीन्स कि प्रभु यीशु मसीह है, और मेरा पिता किसान है, दैट मीन्स कि परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो उस दाखलता का देखरेख करने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले बार बताया, प्रत्येक डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, उसे परमेश्वर काट डालता है, अलग कर देता है, और उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अलग करने के लिए अपने हाथों को बढ़ा करके यूं कह लीजिए कि उसका प्रभु यीशु मसीह से कोई संबंध नहीं रह जाता। परमेश्वर उसे बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देता है। अब ये घटनाक्रम जो है इसकी एक पृष्ठभूमि है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं इस पृष्ठभूमि को। अगर आप बाइबल के अंदर जाएं और बाइबल की गहराइयों को अगर आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाएं, परमेश्वर आपसे बातचीत करे और आपको ये और उम्दे तरीके से बताए, क्योंकि जो प्रकाशन मैंने पाया है हो सकता है आपको उससे थोड़ा भिन्न मिले और भिन्न निश्चित मिल भी सकता है, लेकिन मेरा प्रयास है कि आप उस बात को समझ सकें। अब यहां पर जो स्थिति है कि स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से ऐसे लोगों को अलग कर देगा जो फलवंत नहीं है, जो फल नहीं ला रहे हैं, जो फ्रूटफुल डाली की तरह नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि वो डाली जो नहीं फल रही है, इसका मतलब कि जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को नहीं पा रही है या नहीं प्राप्त कर पा रही है, या परमेश्वर की आज्ञा के विमुख अपने जीवन को व्यतीत करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनको स्वतः ही प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देगा। अब इसका एक प्रमाण मैं आपके साथ बाइबल से कुछ एक प्रमाण मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर के इस काटने को या परमेश्वर के इस प्रभु यीशु मसीह से अलग करने की बात को देखें तो वहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया है कि प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, दैट मीन्स कि परमेश्वर का वहां पर दंड है, एक सिंबल है या एक ऐसी अवस्था है जो कि गोपनीय तरीके से ज्ञान को दे रही है। प्रभु यीशु मसीह अलग नहीं करेगा अपने आप से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया उसका पहला कर्तव्य यही था, या उसका पहला वो लक्ष्य यही था कि हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य बचा जाए, पाप से मुक्त हो जाए, हर एक मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। परमेश्वर जब देखता है कि प्रभु यीशु मसीह से इसका संबंध अच्छा नहीं है तो वो उसे प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देता है, और ये अलग करना एक दंड है। इसको मैं ऐसे आपको समझा सकता हूं कि ये एक दंड है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से नहीं जुड़े रहेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि हम जब जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और हम किसी भी योग्य नहीं ठहरेंगे। सिर्फ एक ही बात होगी और वो है नरक के आग में झोंका जाना। अगर डाली काट दी जाती है और सूख जाता है तो उसे आग में डाल दिया जाता है और वो आग उसे भस्म कर देती है।
अगर उत्पत्ति की किताब को हम ले लें, मैं पृष्ठभूमि को मैं यहां से देख रहा हूं, वो पृष्ठभूमि यहां से तैयार हुई। अब कैसे तैयार हुई इसको मैं आपके साथ रखने का प्रयत्न करता हूं। जब तक मनुष्य या आदम और हवा पाप नहीं किए थे, वे पवित्रता की उपस्थिति में थे, यानी कि वे बिल्कुल पवित्र थे और परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीजों पर उनका प्रभुता था, उनका अधिकार था और सारी सृष्टि मनुष्य के वश में कर दी गई थी। अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 25, 26 और 28 पद को पढ़े, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 25, 26 और 28 पद, वहां पर इस बात का वर्णन है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर करके अदन की बारी में रखा, एक ऐसा जगह पर रखा जहां की उसे किसी बात की कमी नहीं थी। और परमेश्वर ने उसे प्रभुता दी। किस पर प्रभुता दी? जो जीव जंतु थे, जो सृष्टि थी, उन सबों पर, उन सभी चीजों पर परमेश्वर ने उन्हें प्रभुता या अधिकार दिया। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, अगर मैं पढ़ दूंगा तो ज्यादा स्पष्ट होगा और आप इसे समझ पाएंगे। उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय और उसका 25, 26 और 28 पद। और परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं, जाति जाति के घरेलू पशुओं और भूमि पर रहने वाली जाति जाति के सब जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में स्वरूप और समानता के अनुसार बनाए और वे समुद्र की मछलियों, आकाश की पक्षियों तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रहता है या रेंगता है उस पर प्रभुता करे। हालेलुया। प्रभु ने प्रभुता दी, अधिकार दिया। अब 27वें पद में क्या लिखता है? और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सिरजा और अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको बनाया। उसने नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उन्हें कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसे वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। न केवल प्रभुता करो बल्कि अधिकार रखो। परमेश्वर ने मनुष्य को उस पवित्रता के अंदर ये अधिकार दिया। जो आज बड़े हिंसक जानवर दिखते हैं, जो बड़े खतरनाक जानवर दिखते हैं, जिनसे हम डरते हैं। अगर शेर का कोई नाम ले ले, अगर कह दिया जाए कि शहर में शेर घूम रहा है तो सब कोई डर जाएंगे कि अरे बाप, बड़ा खूंखार है, बड़ा खूंखार जानवर है ये। अगर आपको कोई बोल दे कि पागल हाथी हमारे आसपास में देखा गया है तो सब कोई कोशिश करेंगे कि उस पागल हाथी के बचने का प्रयत्न करेंगे, बड़ा खूंखार है। अगर और भी कई जानवरों का नाम लिया जाए तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि बड़े खूंखार दिखते हैं वो। अगर चीते का नाम लिया जाए है तो ये सारी चीजें जो है, ये खतरनाक जीव जंतु जो आज दिखते हैं, अगर हम समुद्र के किनारे गए और किसी ने जोर से चिल्ला दिया, अरे शार्क देखो, तो सब पानी से बाहर निकल जाएंगे, हैं? समुद्र के किनारे आ जाएंगे। अगर किसी ने जोर से चिल्ला दिया, अरे व्हेल मछली आ गई, तो सबको ही हम लोग क्या हो जाएंगे, जल्दी से पानी से बाहर आ जाएंगे और एक किनारा ढूंढेंगे, सुरक्षित स्थान ढूंढेंगे, क्योंकि हमको उससे सुरक्षित चाहिए। लेकिन जब आदम और हवा पवित्र थे, दैट मीन्स कि जब मनुष्य पवित्र था और पवित्रता की उपस्थिति में था, तो उस समय उनको बचने का जरूरत नहीं था, बल्कि वो उनके साथ खेलते कूदते थे। मैं आगे बताऊंगा, उनके साथ वो उनका अच्छा व्यवहार था, वो उनके लिए मनोरंजन का एक साधन थे। अगर आप आगे देखें उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय उसके 28वें पद को, जहां पर इस बात का वर्णन किया गया है कि
और परमेश्वर ने कहा कि देखो मैंने समस्त पृथ्वी में प्रत्येक पौधे 29 पद को बीज उत्पन्न करता है तथा प्रत्येक पेड़ जिस पर बीज वाले फल होते हैं तुम्हें दिया है, सब तुम्हारे भोजन के लिए हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उस अदन की बारी में उनके लिए न केवल प्रभुता रखी, न केवल अधिकार रखा, बल्कि उसी पवित्रता में उसने उनके लिए भोजन की हर चीजें उत्पन्न रखी। हर तरह के फल थे, उनको वो खा करके तृप्त हो सकते थे। फिर अगर आप उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय उसके 8वें पद को पढ़े तो वहां लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें आदम को जिसे उसने बनाया था रखा। इसका मतलब कि परमेश्वर न केवल प्रभुता करने के लिए आदम और हवा को उस पवित्रता में अधिकार दिया, न केवल उसे भोजन वस्तु दी उस पवित्रता में बिना किसी परिश्रम का, बल्कि उसको रहने के लिए एक उपयुक्त जगह दिया, बड़ा अच्छा बगीचा दिया, बड़ा अच्छा बाग दिया जिसमें कि वो बड़े आराम से रह सकते थे। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, उन्हें किसी बात की दिक्कत नहीं थी। वो बड़े इत्मीनान से उस जगह पर रहते थे जब तक कि वो पवित्र थे। बड़े ध्यान से समझिएगा, जब तक कि वो पवित्र थे और परमेश्वर से वो जुड़े हुए थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि वाटिका में, उस वाटिका के बीच में एक जीवन का वृक्ष भी था। उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय और उसके 9वें पद में इस बात का जिक्र है। और यहोवा परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष जो देखने में मनोहर और खाने के लिए अच्छे थे भूमि से लगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को तथा दूसरा एक वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। 2 वृक्ष थे, एक जीवन का वृक्ष था और एक भले और बुरे का वृक्ष था। बड़े ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के फल को खाने से मना नहीं किया था। बाइबल में कहीं भी इस बात का प्रगटीकरण नहीं है कि परमेश्वर ने कहा था कि जीवन के पेड़ के फल को मत खाना। मना किया था भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाने के लिए। लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि उस पौधे के या उस पेड़ के फल को खाने के लिए, जीवन के पेड़ के फल को खाने के लिए मना नहीं किया था। वे खटके खा सकते थे, लेकिन उसके लिए हिदायत दी गई थी, उसके लिए मनाही की गई थी। वो प्रतिबंधित वृक्ष था। अब आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति किताब उसके 2 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि वाटिका को सींचने के लिए अदन में से एक नदी बहती थी जो आगे बहकर 4 नदियों में विभाजित हो जाती थी। पहला का नाम पिशोन या हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना पाया जाता है घिरे हुए। उस 12 पद है उस देश का सोना उत्तम और मोती और सुलेमानी पत्थर है। 13 पद लिखता है दूसरा नदी नाम गिहोन था, तीसरे नदी का नाम दजला था और चौथे नदी का नाम फरात था। मेरे अजीजों, अदन की बारी में इस नदी के द्वारा आदम और हवा जब तक पवित्र थे स्वच्छ निर्मल पानी पीते रहते थे। इन्हें पानी की भी कमी नहीं थी, ना भोजन की कमी थी, ना पानी की कमी थी, ना रहने का कमी था। अब आगे देखते क्या है। लिखा है उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 15 पद में न रहने की चिंता, न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, क्योंकि पवित्र थे, उनको कपड़े की आवश्यकता थी नहीं, और न पीने की पानी की कोई चिंता। करना तो सिर्फ एक काम था, और वो काम क्या था लिखा है बड़े ध्यान से। अगर उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़े तो वहां पर लिखा है तब ये परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि उसकी बागवानी और देखभाल करे। आदम को कुछ नहीं करना था, टाइम पास तो करना था, आदम को कुछ ना कुछ तो करना था। तो उसके लिए एक टाइम पास का काम परमेश्वर ने दे दिया और वो काम था देख रेख करना, बागवानी करना।
जो कि बड़ा सहज था, जिसे परमेश्वर ने बनाया था वो तो खुद सुरक्षित था, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना था, लेकिन फिर भी अदन की बारी में आदम को इस पर्पस से रखा गया कि वो उस वाटिका को देख रेख कर सके, देखभाल कर सके। अब आगे बढ़ते, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़े तो वहां पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से प्रत्येक जाति के वन पशु और आकाश के सब प्रकार के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि वो उसका नाम रखें। मेरे अजीजों, जितने भी पशु पक्षी थे ना, जानवर थे जो आज हिंसक दिखाई देते हैं, सामने आ जाओ तो फाड़ खा जाए, ऐसा जानवर दिखते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। मानव पवित्र था, मनुष्य पवित्र था, और उसी पवित्रता के कारण परमेश्वर ने उसको अदन की बारी में हर सुख सुविधाओं से लेस करके रखा। किसी चीज की कमी नहीं थी उनको, न रहने की चिंता थी, न खाने की चिंता थी, न पीने की चिंता थी, किसी भी चीज की चिंता परमेश्वर ने उनको नहीं रखा था। चिंता क्या होती है उनको वो जानते भी नहीं थे, क्योंकि वो पवित्र थे। अब क्या हुआ, परंतु जैसे ही मनुष्य ने प्रतिबंधित फल को खाया, बड़े ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ने कहा था कि जो वृक्ष भले और बुरे का ज्ञान वाला वृक्ष है उसके फल को कभी मत खाना, और जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे, यानी कि आत्मिक दशा में मर जाओगे, पवित्रता में मर जाओगे। और मनुष्य परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यही एक अवस्था थी जो कि उनको जोड़े हुई थी, और वो थी पवित्रता और आज्ञा का पालन। लेकिन शैतान के द्वारा मनुष्य को बरगलाया गया, और जिस प्रतिबंधित फल को खाने से मना किया गया था उसी प्रतिबंधित फल को मनुष्य को खिला करके शैतान अपना काम कर गया। शैतान क्या काम किया? शैतान ये चाहता है, अभी भी चाहता है और उस समय भी चाहता था कि परमेश्वर से मनुष्य का संबंध छूट जाए, अलग हो जाए, और शैतान बखूबी इस काम में सफल हो गया। उसने बड़े कमजोर पात्र को चुना, और वो थी हवा, और हवा के द्वारा आदम भी उस फल को खाता है। अब एक बड़ी स्टडी है ये, क्यों और कैसे और किस लिए, ये बहुत इसको अभी हम बताने का समय नहीं, कभी मुझे परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया तो मैं इसे जरूर बताऊंगा। लेकिन जीवन के वृक्ष के फल को ना खाकर इन लोगों ने प्रतिबंधित फल को खा लिया, और प्रतिबंधित फल को ही खाने के लिए शैतान ने उन्हें लालच दिया, प्रलोभन दिया, और उनको अपने वश में कर लिया, जिससे कि वो प्रतिबंधित फल को खा ले और शैतान का काम हो जाए। और शैतान का काम यही है, उस समय भी यही था और आज भी यही है, कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं। अब आपको लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, हम शैतान के काम को बड़ा आसान कर रहे हैं। चलिए मैं उस तरफ आगे बढ़ूंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर शैतान का काम हो गया। आदम और हवा के पवित्रता को उसने भंग कर दिया, परमेश्वर के योग्य उसने छोड़ा नहीं। परमेश्वर से अब उनका कोई मेल मिलाप का स्तर नहीं रह गया। जिस पवित्रता के द्वारा वो परमेश्वर से मिलते जुलते थे, परमेश्वर के स्वरूप को देखते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे, परमेश्वर कैसा है इस बात का उनको ज्ञान था, ये सारी बातें इस प्रतिबंधित फल को खाने के बाद छूट गया, अलग हो गया इनसे। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, जब प्रतिबंधित फल को शैतान बहकावे में खिला दिया, तो जो चीजें मैंने उपरोक्त समय में, यानी कि उपरोक्त
घटनाक्रम में मैंने बताया कि कैसे वो पवित्र थे, कैसे उनको अधिकार मिला था, कैसे मनुष्य के वश में सब कुछ था, कैसे उनको भोजन की कमी नहीं थी, कैसे वो पीने का कमी नहीं था, कैसे उनको रहने का कमी नहीं था, और वो उनके पास सारी अच्छी सुविधाएं थी, और वो सारी अच्छी सुविधाओं में वो पवित्रता के साथ उस अदन की बारी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सडनली उन्होंने फल को खाया, ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने उनके लिए मुहैया कराया था, परमेश्वर उनसे छीन करके उनको बाहर कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि वो अब पवित्र नहीं थे। अब वो अपवित्र हो गए, और उस अपवित्रता में परमेश्वर के संगति में आदम और हवा उस अदन की वाटिका में नहीं रह सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने उसे अदन की बारी से बाहर कर दिया, निकल जाओ बाहर, क्योंकि अब तुम मेरे योग्य नहीं हो, मेरी पवित्रता में नहीं रह सकते, मेरी पवित्र उपस्थिति में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैंने तुम्हें प्रतिबंधित फल खाने के लिए आज्ञा नहीं दिया था, तुमने वही काम किया, उसी फल को खा लिया, और इसीलिए तुमको अब मुझसे अलग होना पड़ेगा। और मेरे अजीजों, अब शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी कि यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय क्या कह रहा है। हमारी अपवित्रता ही परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता और प्रभु यीशु मसीह से हमें अलग कर देता है। सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, और किसान परमेश्वर है जो कि पवित्र है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर मनुष्य ने सबसे बड़ी चीज खो दी, या उसके पास अब नहीं रहा, और वो सबसे बड़ी चीज थी परमेश्वर की उपस्थिति। अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ें तो वहां लिखा है परमेश्वर उनके पास आया करता था और उनसे बातचीत किया करता था, उनसे संगति किया करता था। मेरे अजीजों, वो संगति मनुष्य ने खो दिया। वो पवित्रता की उपस्थिति को, उस प्रतिबंधित फल को खाने के बाद उसके पास से चला गया। अब उनके पास अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं था। अब वो अदन की बारी से उनको बाहर कर दिया गया था। बड़े आराम से उनको पहले खाना मिलता था, अब उनके लिए कहा दिया गया कि तू पसीने की रोटी खाएगा। अब उनको मेहनत करना है, खेत खोदना है, जोतना है, फल बीज लगाना है, पानी पटाना है, सिंचाई करना है, तब जा करके उनको खाने के लिए मिलेगा। अब मेहनत करना उनको पड़ रहा है। जो नदियां बहाई गई थी अदन की बारी से, बड़े आराम से उनको पानी मिल जाता था पीने के लिए। अब उसके लिए उनको परिश्रम करना था, अब उनको गड्ढे खोदना था और गड्ढे खोद करके पानी निकालना था। अब उनके सामने एक और समस्या आई, अब उनको रहने का समस्या हुआ। बड़े आराम से अदन की बारी में रह रहे थे, उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं थी उस अदन की बारी में। लेकिन एक अनाज्ञाकारिता और पवित्रता का चला जाना और परमेश्वर से अलग हो जाना, या परमेश्वर उनको अलग कर दिया अपने जीवन से, इस सारी घटनाक्रम को बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां पर शैतान का काम हो गया। वो नहीं चाहता, या उसका मकसद यही है कि मनुष्य परमेश्वर से कभी भी जुड़ा ना रहे, प्रभु यीशु मसीह से उसकी संगति ना हो, पवित्र आत्मा कभी भी मार्गदर्शन ना करे। और इसलिए न केवल अदन से, बल्कि वो अब तक वो हमारे जीवन में, हमारे पूर्वज चले गए, मर गए, खत्म हो गए, हमारे वंश भी आएंगे, उनके वंश भी आएंगे, और जब तक पृथ्वी नाश नहीं हो जाती तब तक ये सिलसिलावार चलता रहेगा। और शैतान अपना प्रयास करता रहेगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से और प्रभु यीशु मसीह से जो उद्धार का, मोक्ष का द्वार है, उससे हम अलग हो जाएं, अलग रहें। यही शैतान का काम है। और शैतान चाहता है कि अगर हम मनुष्य को अलग नहीं करेंगे तो हमारी सेना प्रबल नहीं होगी। शैतान यही चाहता है कि उसकी सेना मजबूत हो, उसकी सेना की संख्या बढ़े,
और हम मनुष्य भी बड़ा उसका काम सहज और सरल कर देते हैं। मैं बताऊंगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है? मनुष्य ने तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो परमेश्वर ने भी दंड स्वरूप मनुष्य को अपने से अलग कर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि उसको अदन की बारी से बाहर कर दिया। और सबसे बड़ी जो दंड थी वो थी परमेश्वर की उपस्थिति। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वो परमेश्वर से बातचीत किया करते थे, परमेश्वर से वार्तालाप किया करते थे, वो उपस्थिति अब उनसे छीन ली गई। परमेश्वर ने उनसे इन सारी सुविधाओं को छीन लिया, उनसे अलग कर दिया। केवल एक कारण था और वो था पाप। प्रतिबंधित फल को खा करके जो उन्होंने पाप किया और अपनी पवित्रता खो दी, जो परमेश्वर ने उनको पवित्रता दी थी, उसको उन लोगों ने तुच्छ जान करके उसको खत्म कर दिया, केवल एक शैतान के बहकावे में। मेरे अजीजों, और जिस जीवन के वृक्ष को उस अदन की बारी के अंदर लगाया गया था, लिखा है उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय और उसके 24 पद को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय और उसका 24 पद। वहां लिखा है, अतः उसने आदम को बाहर निकाल दिया, अदन की बारी से बाहर कर दिया, तथा जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करने के लिए अदन के बगीचे के पूर्व की ओर, ये जो जीवन का वृक्ष था वो पूरब की ओर था, और इसी पूर्व दिशा की तरफ परमेश्वर ने करीबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वलंतमय तलवार को नियुक्त कर दिया कि मनुष्य तो बुरे और भले अर्थात प्रतिबंधित फल को खा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य जीवन के फल को खा करके वो अनंत जीवन प्राप्त कर ले। अगर आप 23 पद को पढ़े तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है इस बात का, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और उसे भूमि पर खेती करे जिससे वो बनाया गया था। अतः उसने आदम को बाहर निकाल दिया तथा जीवन के वृक्ष की मार्ग की रक्षा करने के लिए अदन के बगीचे पूर्व के करूबों को चारों तरफ से घूमने वाले ज्वलंत नियुक्त कर दिया। 22 पद पे परमेश्वर यही कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो ये मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर के हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा ना हो कि वो अपने हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष के फल को भी खा ले, जीवन के वृक्ष को भी खा ले। इसलिए परमेश्वर ने उसके चारों तरफ करूब और घूमने वाले ज्वलंतमय तलवार को नियुक्त कर दिया कि मनुष्य इसे खा ना सके। मेरे अजीजों, ये जीवन का वृक्ष है कौन? ये वृक्ष का अस्तित्व क्या है? ये कौन था जीवन का वृक्ष जिसे परमेश्वर ने अदन की बारी में रखा था? मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जीवन का वृक्ष स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। इसका प्रमाण बाइबल के अंदर मिलता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस जीवन के पेड़ के रूप में था, और यही जीवन का पेड़ के बारे में कई वर्णन बाइबल के अंदर मिलते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 22वें अध्याय को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जो लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे, परमेश्वर उनको प्रतिफल के रूप में जीवन के वृक्ष का फल देगा खाने के लिए। अब ये कौन लोग पहुंचेंगे स्वर्ग में? जो अनंत जीवन पाएंगे, विश्वासी जन, ऐसे विश्वासी जन जो प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर देहधारी रूप होकर के आने का, हमारे बीच में डेरा करने का, सुसमाचार प्रचार करने का, उनके बलिदान का, उनकी मृत्यु का और उनके जी उठने पर विश्वास करने का एक दृढ़
जीवन व्यतीत करते हैं वही अनंत जीवन के अंदर उस जीवन के फल को खाएंगे और वो जीवन का फल स्वयं प्रभु यीशु मसीह होगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जो भविष्य में होने वाली घटना है उसके बारे में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला लिखता है दर्शन के द्वारा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, उत्पत्ति की किताब, यशाया की किताब, दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब एक दूसरे को संबंधित सारी घटनाक्रम को स्पष्ट करती है, खोलती है, बताती है। आने वाले दिनों के अंदर जब मैं और कई बातों को आपके साथ शेयर करूंगा तो मैं इन को थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने खुलासा करूंगा कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे को वो स्पष्ट करते हैं। उत्पत्ति की कई घटनाएं, यशाया की कई घटनाएं, दानियल के कई दर्शन और यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य जो दर्शन के रूप में लिखा गया उसका एक दूसरे से कनेक्शन है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे को वो अलग अलग समय में पूरा करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान नहीं केंद्रित करना चाहता हूं। आज मैं केंद्रित करना चाहता हूं, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जिसने अपने बारे में इस प्रकार से कहा। अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 22वें पद को जो मैं अभी पढ़ रहा था वहां पर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का प्रतिबंधित वृक्ष का फल खा कर करके अब हमसे अलग हो गया, पवित्रता से अलग हो गया है और हम उसे अदन की बारी से अब बाहर निकालने के लिए हैं। उससे पहले परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष को प्रोटेक्ट किया, जीवन के वृक्ष के चारों तरफ करूब और जलमय तलवारों को नियुक्त कर दिया कि मनुष्य उसके तरफ हाथ बढ़ाकर खा न ले। जीवन का वृक्ष स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 16 पद में इस बात का जिक्र है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और उस इकलौते पुत्र पर जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यही है वो जीवन का वृक्ष जिस पर विश्वास करेंगे तो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे, जीवन पाएंगे। यही वो जीवन का वृक्ष है जिसको कि हम पाएंगे और हम अनंत 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 जीवन पाएंगे। हम मरेंगे नहीं, हमारा अंत नहीं होगा, हम तड़पेंगे नहीं, हम दुखित नहीं होंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में अगर हम लगे रहेंगे तो हमें यही अनंत जीवन मिलेगा, यही स्वयं जीवन का वृक्ष का फल मिलेगा जो कि अदन के बारी में लगाया गया था और जिससे आदम और हवा महरूम रह गए, जिनको खाने के लिए कोई भी आज्ञा नहीं दी गई थी। खाओ या मत खाओ ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, उसने कहा था खाओ, लेकिन एक ही फल, पेड़ के फल को खाने के लिए प्रतिबंधित किया गया था और वो था भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाने के लिए मना किया गया था। पवित्र और उत्तम जीवन के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने कतई मना नहीं किया था और परमेश्वर और मनुष्य के बीच के अलगाव को लूसीफर ने, शैतान ने पूरा कर दिया और अलग कर दिया। मेरे अजीजों, शायद आप नजदीक जा रहे हैं, शायद आपको अब समझ में आ रहा है कि परमेश्वर किसे अलग कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर उनको अलग कर देगा जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। परमेश्वर उनको प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देगा, हटा देगा, अस्तित्व खत्म कर देगा। आज जो हम अलग अलग चर्च का नाम लेते हैं, मैं इस चर्च का हूँ, मैं उस चर्च का हूँ, मैं इस कलीसिया में जाता हूँ, जाती हूँ, मैं उस कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति हूँ। कोई CNI का नाम लेता है, कोई बैप्टिस्ट का नाम लेता है, कोई पेंटिकॉस्टल का नाम लेता है, कोई PH मिशन का नाम लेता है, कोई होसन्ना मिशन का नाम लेता है, कोई पेंटिकॉस्टल चर्च का नाम लेता है, कोई मेथोडिस्ट चर्च का नाम लेता है। सब अलग 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 चर्च के नाम को लेते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर के दृष्टि में हम एक हैं और एक ही हमारा अस्तित्व है और वो है मनुष्य। और मनुष्य कितना
परमेश्वर की बातों को मान रहा है और पवित्र होने की चेष्टा कर रहा है, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह में वो लगा रहे। ध्यान रखिएगा, हम किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, किसी भी संस्था से क्यों ना हो, किसी भी चर्च से जुड़े हुए क्यों ना हो, परमेश्वर ये नहीं देखता कि हम किस चर्च और किस आराधनालय से जुड़े हुए लोग हैं। परमेश्वर ये देखता है कि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं कि नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं कि नहीं, हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं। मैं बताऊंगा कि आज्ञा नहीं, कौन सी आज्ञा नहीं पालन करना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि किस प्रकार से प्रभु ये वचन आपके सामने रख रहा है कि कौन ये जन है जिसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से अलग कर दिया। जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह, और हम जो कि पवित्रता में नहीं है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देता है। अब आप कहेंगे, या आपके मन में यह धारणा आएगी कि आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने से अलग कर दिया, तो ऐसा क्यों किया? श्राप भी दे दिया, अलग भी कर दिया, जिए या मरे फिर उनकी चिंता भी कर रहा है। यूहन्ना 3:16 अगर पढ़ेंगे तो मालिका परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, फिर वो चिंता भी कर रहा है, ऐसा क्यों? मेरे अजीजों, इसका एक ही उत्तर मुझे समझ में आया, और वो ये कि हमारे घर में अगर हमारा बच्चा नालायक निकलेगा तो क्या हम उसकी चिंता करना छोड़ देंगे? क्या हम उसे खाना पानी नहीं देंगे? क्या हम उसे दुत्कारेंगे? नहीं, हम अपने बच्चे की चिंता करेंगे, चाहे वो कितना भी नालायक क्यों ना हो। हम अपने बच्चे के प्रति चिंतित रहेंगे। ठीक परमेश्वर भी, जो कि हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारे लिए चिंता करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से लगे रहें, हम पवित्रता में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें, हम पवित्र होने के लिए आगे बढ़ें, पवित्र होने के प्रोसेस में लगे रहें। क्योंकि अगर परमेश्वर जब देखेगा कि हम पवित्रता के प्रोसेस में नहीं है या पवित्रता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो स्वयं परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देगा और हम उस डाली की तरह हो जाएंगे जो फलता नहीं है। हम बड़ा ढिंढोरा पीट ले, हम नगाड़ा पीट करके ये कहें कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, और फल ना हो, तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर स्वयं आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देगा, आपका अस्तित्व खत्म कर देगा। और उसका भी वक्त है, उसका भी समय है कि परमेश्वर कब आपको अलग करेगा और कब आपके अस्तित्व को खत्म करेगा। लेकिन उस अवस्था के अंदर मैं आपका भी ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है वो भी। लेकिन मैं आपका ध्यान अभी केंद्रित करना चाहता हूं कि अपवित्रता के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने आदम और हवा को, दैट मीन्स कि पहले मनुष्य को अपने से अलग कर दिया, अपनी पवित्रता से अलग कर दिया, और जीवन के वृक्ष को, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं था, उनसे अलग कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहा भी है। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए बात को मैं आपके साथ रखने का प्रयत्न करता हूं और प्रमाण देता हूं। अब आगे क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद पढ़े, यूहन्ना की किताब, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद, जहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मार्ग, सत्य और जीवन, वही जीवन जो अदन की बारी में था, वृक्ष के रूप में। और प्रभु स्वयं यहां पर कह रहा है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब कि जीवन के वृक्ष के बिना हम फलवंत नहीं हो सकते। हमें प्रभु यीशु मसीह से लगे रहना है, हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, हमें प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहना है। और जुड़े रहना है तो पवित्रता के साथ जुड़े रहना है, नहीं तो परमेश्वर स्वयं हमको अलग कर देगा। जैसा कि अदन की बारी में
घटनाक्रम को हमने आपके साथ सामने रखा, एक एक कर करके। परमेश्वर स्वयं उस पवित्र उपस्थिति से आदम और हवा को अलग कर दिया, और हमको भी, जो कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवन स्वयं जीवन रखता है, जिसमें स्वयं जीवन है, उस जीवन से हमें अलग कर देगा। यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 25 पद में हम इस बात का वर्णन देखते हैं। इसमें प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है, जब लाजर मर जाता है और मरियम और मार्था के पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं, तो मार्था से प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। ये दूसरी बार प्रकट किया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि जीवन मैं ही हूं। उस अदन के अंदर वृक्ष को, जो वृक्ष के रूप में जो जीवन था, उस जीवन का वृक्ष मैं ही हूं। पुनरुत्थान यानी फिर से जिंदा होना मेरे ही द्वारा संभव है, और मरने उपरांत भी जीवन मेरे ही द्वारा संभव है। पवित्र जीवन मेरे द्वारा ही संभव है। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, तो भी जिएगा। मेरे अजीजों, जो कोई विश्वास करेगा, दैट मीन्स कि जो जीवन के फल को खाएगा, जो जीवन के फल पे पेड़ से लगा रहेगा, जो जीवन के वृक्ष दाखलता से जुड़ा रहेगा, वो जीवित रहेगा, काटा नहीं जाएगा। और इसलिए नहीं काटा जाएगा क्योंकि वो पवित्र जीवन जी करके प्रभु यीशु मसीह से लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका जीवन संचारित हो रहा है। उसके अंदर उस जीवन के पेड़ के साथ उसका भी जीवन फलवंत हो रहा है। उसे किसी बात की कमी नहीं है, ना खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, ना रहने की कमी है, ना किसी बात की कमी है। वो प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो कि स्वयं जीवन है, उससे लगा हुआ है। और जो नहीं लगा हुआ है, वो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर ने उसे अलग कर दिया। 26 पद में कहता है, और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी ना मरेगा। प्रत्येक जो विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। मेरे अजीजों, जो पुनरुत्थान और प्रभु जो जीवन है, वो हमको और आपको कभी मरने नहीं देगा। अदन की बारी में आदम और हवा मर गए, पवित्रता में मर गए, लेकिन हम और आप प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में जीवित रहेंगे। ये तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु मसीह में लगे रहेंगे, और ये संभव तभी होगा जब हम परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र रहेंगे, और ये तभी होगा जब परमेश्वर ये हमें देखेगा, जांचेगा, परखेगा कि ये पवित्र है कि नहीं है। तब तक तो हम सेफ है, और जैसे ही वो जान लेगा कि हम अपवित्र हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देगा। क्या होगा फिर? हमारा अस्तित्व का क्या होगा? हमारे धन का क्या होगा? हमारे वैभव का क्या होगा? हमारी अच्छी सुंदरता का क्या होगा? हमारे जो अभिलाषाएं थी, जो सांसारिक अभिलाषा थी, जो पूरी हो गई, उसका क्या होगा? जो हमारे पास हमने अर्जित किया, उसका क्या होगा? मेरे अजीजों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में लगे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह में नहीं लगे हैं तो सब कुछ बुरा बुरा होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवन है, उससे अलग कर दिए जाएंगे। अब आगे क्या है? तो अब क्या होगा? अगर आप मत्ती किताब उसके 27वें अध्याय को पढ़ें और उसके 52 और 53 पद को पढ़ें, तो वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे ही प्राण को त्यागा, पवित्र लोग कब्र में से जी उठे। पवित्र लोग, सब कोई नहीं, बड़े ध्यान से समझिएगा। जिस अपवित्रता के लिए
परमेश्वर ने अदन की बारी से आदम और हवा को निकाल दिया, उसी पवित्रता के कारण प्रभु यीशु मसीह के प्राण त्यागने से वो लोग जी उठे, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जीवन था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जीवन के वृक्ष के रूप में अदन की बारी में था। लोग नहीं पहचान पाए। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, लोग नहीं पहचान पाए कि आखिर ये कौन है, ये कौन है। वो ढिंडोरा पीटते रह गया, बोलते रह गया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं मसीहा हूं। और पैदा होते ही लोग उसके पास आकर उसको दंडवत कर करके राजा कर करके बुलाने लगे। और जब वो मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करने लगा, तो उस समय भी वो उनको प्रभु यीशु मसीह को राजा राजा कह करके संबोधित करने लगे। मेरे अजीजों, वो जीवन का राजा है, जीवन उसके अंदर है, और जो जीवन के अंदर जुड़ा हुआ है वो भी जीवित है, वो भी जीवन के अधिकार को प्राप्त किया है। इसलिए शैतान मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है, जिसमें जीवन है, उससे अलग करने का प्रयत्न करता रहता है, और वो सफल भी हो जाता है। यहां मैं किसी की बुराई नहीं करने के लिए बैठा हूं, या किसी की बुराई की गणना करने के लिए नहीं बैठा हूं, या कौन कौन सी बुराई होती है इसके बारे में मैं चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। बस मैं इतना कह रहा हूं कि हम जो प्रभु में नहीं पाए जाने वाले लोग हैं, और ऐसी डाली हैं जो कि फल नहीं ला रही हैं, उनके लिए मैं ये बात कहना मुनासिब समझता हूं इस समय, कि जब हम सबको ये जान गए हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जीवन है, पुनरुत्थान है, सत्य है और मार्ग है, और उसके अलावा कोई और जीवन नहीं दे सकता, तो शैतान के काम को हम क्यों आसान कर रहे हैं? और आसान कर करके हम जितनी भी बुराई, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी बुराई का नाम नहीं लेने जा रहा हूं, हम स्वयं को इस समय जांचें, हमारे अंदर कौन कौन सी बुराई है। हम उस बुराई के कारण शैतान को मौका देते हैं कि परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवन है उससे अलग कर दे। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। हम अपनी इसी बुराई के कारण शैतान को सफल करते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह जो कि स्वयं जीवन है, परमेश्वर उससे अलग कर दे। और जान लीजिए कि परमेश्वर जब अलग करेगा तो क्या होगा। प्रकाशित वाक्य इसके बारे में स्पष्ट कहती है, आग और गंधक का झील होगा, और पवित्र लोगों का मिरास जीवन का वृक्ष होगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। अगर आप पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे अजीजों, अगर हम पवित्रता के प्रोसेस में हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि हम जीवन के वृक्ष से जुड़े हुए हैं, और हम फलवंत डाली हैं, क्योंकि हमारे अंदर जीवन है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का अधिकार रखता है, वो अधिकार वो हम में भी रखता है, वो हम में भी देता है, और हम फलवंत होते हैं, क्योंकि हम भी उस जीवन से जुड़े हुए अंश होते हैं। लेकिन अगर हम पवित्रता में अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर रहे हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग कर दिए जाएंगे, उस जीवन से अलग कर दिए जाएंगे, उस जीवन के वृक्ष से अलग कर दिए जाएंगे, उस जीवन के फल से अलग कर दिए जाएंगे, और फिर हमारे लिए आग और गंधक के अलावा और कुछ दूसरा नहीं होगा, क्योंकि हम मारे जाएंगे, तड़पेंगे, और हमारा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो अधिकार हमें पवित्रता में मिल सकता है, वो हम अपवित्रता में खो देते हैं। जो अधिकार हम पवित्रता के साथ हमें मिलने के लिए होता है, वो हम अपवित्रता के कारण गंवा बैठते हैं, और हमारा हर्ष उस डाली की तरह हो जाता है जिसमें कोई फल नहीं। अगले रविवार को मैं आगे थोड़ा सा जाऊंगा, मैं बताऊंगा
कि यीशु मसीह से अलग होंगे तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत बड़ी चुनौती आपके साथ बांटना चाहता हूं, देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन है। उस जीवन से लगे रहिए और उस जीवन में लगे रहने के लिए आप अपने जहन में ये सोचिए कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुराई है। चाहे वो भाई सुन रहा हो, चाहे वो बहन सुन रही हो, हम अपने जीवन को टटोलें और अपने जीवन से व्यक्तिगत तरीके से बात करते हुए ये अपने आप को झकझोड़े, थोड़ा सा उलट पुलट करें, थोड़ा सा हृदय को ऐसे ऐसे करें जिससे कि हम अपनी बुराई को छान सकें और उसे त्याग सकें। अगर हम बुराई को नहीं त्यागेंगे मेरे अजीजों, तो निश्चित परमेश्वर हमको और आपको अलग कर देगा। क्या हम जीवन से अलग रह करके अनंत के आग को भोगना ज्यादा पसंद करेंगे, या फिर हम जीवन के वृक्ष से लग कर करके ऐसी डाली बन जाए जो कि फल लाता हो। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, आप पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। आपके हृदय को जांचने का एक और अवसर इस वचन से प्रभु ने आपको दिया है। निश्चित प्रभु आपको अपने आप को जांचने के लिए एक ऐसा मन देगा जिससे कि हम जीवन के वृक्ष से लगे रहें और अनंत जीवन प्राप्त करने वाले बन जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी हमें एक बार फिर से इस बात को बताया कि क्या हम आदम और हवा के बुराई की तरह, जो कि केवल एकमात्र अनाज्ञाकारिता के कारण जीवन के वृक्ष के फल से वंचित रह गया, परमेश्वर की उस आशीषों से महरूम कर दिया गया, परमेश्वर की उस पवित्रता से उसे अलग कर दिया गया, क्या हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की जुड़े हुए डाली के रूप में हैं जो कि फलवंत है? मेरे अजीजों, परमेश्वर से यह प्रश्न जरूर पूछिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु हमें हमारे हृदय के अंदर प्रभु ऐसा मन दे, हमारे ऐसे परख की आत्मा दे, जिससे कि हम अपनी बुराई को हम अपने से अलग कर सकें, जिससे कि हम जीवन के वृक्ष में लगे रहें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम जितने भी लोग आज के वचन को सुना है, उनके जीवन पर प्रभु इस बड़े जांच को, बड़े परख को प्रभु रख, ताकि हम अपनी बुराई को त्याग सकें और एक जीवित जीवन के वृक्ष में हम जुड़े रह सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना सुने। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, रस सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।